शमन हो जाए। परमात्मा की जो साधना थी उस साधना का मूल आर्थ यही था कि जानबूझ करके प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को डालते थे ताकि शरीर के भीतर की जो कषाय हैं वो सारे के सारे जागृत हो जाएं। यदि कषाय जागृत होंगे तो तुरंत उनके ऊपर आत्मचिंतना का, सम्यक चिंतना का प्रहार किया जा सकेगा और प्रहार करते ही वो भीतर के सारे कषाय समाप्त हो जाएंगे, सारी वासनाएं समाप्त हो जाएगी। शरीर जब प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में क्रोध जागृत होता है, क्रोध भी जागृत होता है, मान भी जागृत होता है, माया और लोभ भी जागृत होते हैं। जब भी शरीर इस प्रकार की परिस्थितियों में ढलता है उस समय में हमारे भीतर का वातावरण प्रतिकूल बन जाता है। उस समय में हमारा चिंतन किस प्रकार का हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने अपने आप को डाला हो, प्रतिकूल वातावरण हमारे भीतर में खड़ा हो, प्रतिकूल चिंतन हमारे भीतर में ऐसे भाव उठ रहे हो और उस समय में यदि हमारा सम्यक चिंतन बन जाए, उस समय में यदि हमारे भीतर का चिंतन आत्म जागृति का मूल सहित यदि बन जाए तो निश्चित रूप से उस समय के उठे हुए, ऊपर उबले हुए, उबल रहे सारे कषायों को शांत किया जा सकता है। यही परमात्मा की साधना है और यही जिन दर्शन की महत्वपूर्ण साधना है। इसी जिन दर्शन की साधना को हमें स्वयं के जीवन में उतारना है। यहाँ पर जिन दर्शन की साधना में अनुकूल परिस्थितियों का कोई काम नहीं, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां व्यक्ति को बेहोश करती हैं, इंद्रियों को बेहोश करती हैं। आंख हमारी चाहती है देखना और यदि हमें उस अनुकूल स्थितियों में उस आंख को डाल दें, आंख बेहोश हो जाएगी, इंद्रिय बेहोश हो जाएगी, हमारे भीतर का मन बेहोश हो जाएगा। शरीर को, इंद्रियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में डालना है और उसी में डाल करके स्वयं की साधना करनी है। हमारी साधना इस तरह की नहीं, हमारा जीवन इस तरह का नहीं। हमारा जीवन तो बड़ा दूसरे प्रकार का चलता है। इस तरह का हमारा जीवन बन चुका है। आपने सुना होगा एक सम्राट हुआ बहुत बड़ा, नीरो नाम का सम्राट हुआ। अगर उसकी आप बात पढ़े, किस तरह की इंद्रियों को तृप्त करने की उसकी आकांक्षा थी, किस तरह से हर पल वो स्वयं की इंद्रिय की जागृति के विषय में सोचा करता था। उसे केवल भोजन प्रिय था। अपना अपना विषय होता है, इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं और हर व्यक्ति को किसी न किसी इंद्रिय विषय होता है। जैसे मान लो किसी को संगीत ज्यादा प्रिय है तो वो हर वक्त गुनगुनाता ही रहेगा, हर वक्त वो रेडियो अपने हाथ में ही रखेगा, हर वक्त उसके कानों में वही गूंज उठेगी। किसी व्यक्ति को भोजन प्रिय होता है तो वही बातें, वही चेष्टाएं करता है। किसी व्यक्ति को स्वाद प्रिय होता है तो वो हमेशा स्वाद के बारे में ही सोचा करता है। एक बात आप निश्चित तौर पर सुन लें, भोजन से पेट भरा जाता है, स्वाद से कभी भी पेट को भरा नहीं जा सकता। स्वाद आपके सामने कितना भी आ जाए, सुगंध कितनी भी आ जाए, पेट भरा नहीं जा सकता। पेट तो भोजन से भरता है। मगर नीरो की बड़ी विचित्र आदत थी, उसने बड़े बड़े चिकित्सक अपने पास में रख छोड़े थे। भोजन करता था, सुस्वादु भोजन करता था। जब भी वो उठता, भोजन करने के लिए बैठ जाता, खूब पेट भर के भोजन करता, पेट भर देता, लेकिन आसक्ति, भोजन के प्रति जो आसक्ति थी, स्वाद की जो आसक्ति थी, अब वो तो शेष रह जाती। अब एक व्यक्ति चाहे कि मैं जितने भी बाजार के अंदर मिठाइयां हैं सारी की सारी खा लूं, पेट की अपनी सीमा है, वो खा नहीं सकता। चिंतन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, मगर पेट की अपनी सीमा है। थोड़ा बहुत द्रव्य खाएगा, आधा किलो 1 किलो अपने पेट में उतारेगा, आखिर पेट की ओर से ना का हुक्म आ जाएगा, मनाही हुक्म आ जाएगा और उसे तुरंत भोजन को रोक ही लेना होगा। नीरो चाहता था कि मैं बस खाता ही रहूं, खूब सारा खा जाऊं, और इसके लिए उसने एक ऐसी योजना कर रखी थी। भोजन करता, पेट भर के भोजन करता, सुस्वादु भोजन को अपने गले के नीचे उतारता और भोजन करते ही करने के बाद तुरंत मोर पंख पास में रहते, एक चिकित्सक भी पास में रहता और तुरंत वह चिकित्सक उन मोर पंखों को उस नीरो सम्राट के गले में डालता ताकि उसे उल्टी हो जाए, वमन हो जाए। वो तुरंत बाजू में जाकर के उल्टी कर डालता, पेट खाली हो जाता और फिर भोजन करने के लिए बैठ जाता। दोबारा वो भोजन करता, खूब खाता, उसके बाद पुनः उन मोर पंखों का उपयोग करता, उल्टी करता और फिर खा जाता। इस प्रकार से वो करता ही रहता। सोता तो भी खाते खाते, जब उठता तो सबसे पहले उसे भोजन चाहिए। भोजन की आसक्ति उसे इतनी जुड़ी हुई थी उसके शरीर से। एक तरह से हम समझें ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, भाई कोई व्यक्ति ऐसा बार बार कोई कर सकता है क्या, मगर जरा हम अपनी ओर विचार करें, अपनी ओर चिंतन करें। हमारा सबका अभ्यास कुछ न कुछ इसी तरह का है।
हम हमेशा जरूरत से ज्यादा अपने भीतर में उतारते हैं और एक तरह से अपनी इंद्रियों को बेहोश करने का, अपने शरीर को बेहोश करने का, अपने मन को बेहोश करने का सारा उपाय करते हैं। जबकि जैन दर्शन की साधना है, हमारी स्वयं की साधना है, इस तरह की क्रियाएं करें ताकि शरीर जागृत बने, इंद्रियां जागृत बने और मन को जागृत करके आत्मचिंतना के द्वारा उन्हें ठंडा किया जा सके। आत्मचिंतना के द्वारा स्वयं की इच्छाओं का निरोध करके आत्म जागृति की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सके। जैन दर्शन की कुल मिलाकर के साधना यही है। मगर हमारी साधना और हमारी ये इस तरह की बातें बड़ी विचित्र है। यदि सुस्वादु भोजन मिल जाए तो खूब सारा उतार लें, 10 फुलके खा जाए, अन्यथा 1-2 रोटी में ही पेट भर जाए। हम स्वाद को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, भोजन को इतना ज्यादा महत्व देते हैं और एक तरह से इस इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा हम हमेशा स्वयं के मन को और ज्यादा बेहोश करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार आनंद घन योगी विराज रहे थे, बुखार के अंदर पीड़ित थे, बुखार उन्हें हो गया था और इतना बुखार उन्हें हो चुका कि उन्होंने अपने शरीर पर से चद्दर उतारी। वह चद्दर भी इतनी गर्म हो चुकी थी, चद्दर भी खुदकने लग गई नीचे रखी। बुखार इतना तेज हो गया। आनंद जी महाराज ने विचार किया कि बुखार इतना तेज है, लगता है कि अभी शरीर एक तरह से शरीर का ढांचा लड़खड़ा गया है, अभी शरीर का महल गिरने ही वाला है, ध्वस्त होने ही वाला है ये शरीर का संसार। और अब तो मुझे स्वयं की आत्मदिशा की यात्रा करनी है, मुझे इस आत्मा को, मेरी आत्मा को अन्य गति के लिए उड़ना है, दूर यात्रा प्रारंभ कर देनी है। विचार कर लिया, देख लिया उन्होंने सारी बातें। उस समय में उनका चिंतन इस तरह का चला, उन्होंने माना कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। उन्होंने शरीर को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपना सारा जीवन किसके अंदर खपाया? आप जरा चिंतन करें। अध्यात्म योगी आनंद घन जी, जिनका पल पल आत्मा को समर्पित था, जिनका हर पल शरीर के माध्यम से भीतर की जागृति को समर्पित था, उन्होंने कभी भी शरीर की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, न संसार की ओर ध्यान नहीं दिया, न संसार के मान सम्मान की ओर ध्यान दिया। उन्हें कोई लेना देना नहीं था, लेना देना था तो स्वयं की आत्मा से था। उन्होंने अपने जीवन की ओर निगाहें डाली, अपने अतीत की ओर निगाहें डाली और अपने अतीत में ध्यान रहे। हम कभी भी अतीत का चिंतन करते हैं तो उस अतीत के चिंतन में हम क्या सोचते हैं? हर व्यक्ति के जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक शुभ पहलू भी होता है और एक अशुभ पहलू भी होता है। आत्म जागृति के निर्णय से हम यदि विचार करें तो हम पाएंगे ऐसी बहुत सी क्रियाएं हमने की है जो आत्म विरोधी थी और जो एक तरह से कर्म बंधन का निमित्त थी। कुछ क्रियाएं हमने ऐसी भी की होगी जो जागृति मूलक थी और कर्म बेड़ियों को समाप्त करने की घटनाएं थी, ऐसी भी क्रियाएं हमने की। हमने अपने जीवन में कर्मों का बंधन भी किया, सामायिक पूजा प्रतिक्रमण और स्वयं के सम्यक चिंतन के द्वारा हमने कभी कर्मों को काटा भी होगा। अतीत की ओर निगाहें डालें मगर क्या देखें? हम उन घटनाओं की ओर निगाहें नहीं डालें जिन घटनाओं के अंदर हमने कर्मों को काटा है। हमें उनकी ओर देखना है जो बेड़ियां अभी तक कटी हुई, अभी तक बड़ी हुई हैं, उन्हीं की ओर हमें देखना है। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति कर्मों या मान लो किसी लोहे की श्रृंखला के अंदर बंधा हुआ है और उस समय में कोई हथियार उसे मिल जाए, हथियार लेकर के वो चाहता है कि मैं इस बेड़ी को काट डालूं ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। उस समय में वो एक एक कड़ी को काटता है ताकि सारी कड़ियां समाप्त हो जाए। खूब सारी कड़ियों से वह बंधा हुआ है, मान लो 50 कड़ियों से बंधा हुआ है और उसने काटना प्रारंभ किया। 5 कड़ियों को उसने काट डाला और थोड़ी देर वो विश्राम करने लगा। अब उसकी निगाहें उन 5 कड़ियों की ओर नहीं होती जिन कड़ियों को काट चुका है, उसकी निगाहें तो उन कड़ियों की ओर होती हैं जो अभी तक बंधी पड़ी है और मुझे काटना है। उन 45 कड़ियों की ओर उसकी निगाहें हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें काट डालूं, यही उसका मन रहता है, यही उसकी इच्छा रहती है। उनकी ओर उसकी नजर नहीं है कि जिन 5 कड़ियों के उन्हें काट डाला है। हम जरा कभी अतीत के और अतीत के विषय में भी विचार करें, स्वयं के अतीत को भी देखें तो हमको उन घटनाओं की ओर देखना है जो घटनाएं कर्म बंधन का निमित्त बनी। अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज अपने अतीत को देख रहे और यही चिंतन कर रहे कि मैंने इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया। शरीर को संबोधित करके उन्होंने एक बड़ा शानदार मधुर पद्य लिखा, अरे काया अब चल संग हमारे। शरीर को संबोधित करके आध्यात्म योगी आनंद घन जी को तो दृष्टि अलग, उनके बात करने का ढंग ही निराला, उनके पद्य लिखने का और पद्यों में भावों को प्रभावित करने का ढंग ही दूसरा। उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे शरीर, अब तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, मैं जाने वाला हूँ,
मैं यहाँ से अपनी दूसरी यात्रा प्रारंभ करने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ में लेकर के ही जाऊंगा। शरीर बोला, भी ऐसी कैसी बात आप कह रहे हैं, मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? आनंद गंजी महाराज ने कहा, तो एक कारण मैंने जीव सहारे बोले झूठ आपा। आनंद गंजी महाराज ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तो न मालूम कितने जीवों की हिंसा की होगी, न मालूम तुम्हारे लिए मैं कितना झूठ बोला होगा। मैंने 18 पापों का सेवन किया, मैंने इतना सारा का सारा पाप किया। वो किसके लिए किया? वो सारा का पाप तुम्हारे लिए तो किया। तुम्हारे लिए मैंने जीवों की हिंसा की, जीव मारे, तुम्हारे लिए मैं झूठ बोला, तुम्हारे लिए मैंने चोरियां की, तुम्हारे लिए मैंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तुम्हारे लिए मैंने और तरह की बातें की। आनंद गंजी की बातें हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। हर व्यक्ति के लिए स्वयं जब चिंतन करें, उनका ये पद उनके स्वयं के लिए नहीं, उनका ये पद समस्त व्यक्ति, समस्त समाज के लिए है। हर व्यक्ति को ऐसा ही चिंतन करना है। मैंने तुम्हारे लिए, शरीर के लिए, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। न मालूम कितना ठंडा, गर्मियों के दिनों में मैंने कितना ठंडा वगैरह पिया होगा, और न मालूम सर्दियों के दिनों में मैंने कितने पकोड़े वगैरह खाए होंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने इस शरीर के लिए की। लेकिन अब जब जाने का वक्त आ गया, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम्हारे लिए जब मैंने किया तो तुम्हें तो मेरे साथ में ही चलना होगा। शरीर कहता है कि नहीं, ये कोई रीत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूं। तुम्हारे साथ में तो पाप और पुण्य, ये दोनों जो तुम्हारे कर्म बंधन है, बस वो ही तुम्हारे साथ में जाने वाले हैं, बाकी और कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। हम जरा चिंतन करें, स्वयं का जीवन हम किसे दे रहे हैं? स्वयं के जीवन को हम किन कार्यों के लिए लगा रहे हैं? यदि स्वयं की आत्मा के लिए स्वयं के जीवन का उपयोग करें तो निश्चित रूप से वो समय आत्म जागृति का निमित्त बन जाएगा, आत्म जागृति का कारण बन जाएगा। हम सारा का सारा समय स्वयं के शरीर को देते हैं, लेकिन अब थोड़ा समय स्वयं की आत्मा को भी देना है। शरीर के माध्यम से आत्म जागृति को देना है, शरीर का पूरा पूरा उपयोग कर लेना है। इस उपयोग के द्वारा स्वयं के भीतर में आत्म जागृति का संदेश गुंजा देना है। हमारी सारी साधना इस तरह की होनी चाहिए, मगर हमारी क्रियाएं तो बड़ी विचित्र होती है। हमारी क्रियाएं तो इस प्रकार की, एक बार मिस्टर जटाशंकर भोजन करने के लिए गई, उसे आमंत्रण मिला, पंडित तो खाई, वहां आमंत्रण क्यों ही उसे मिला, पहुंच गया। अच्छे खूब सारे लड्डू वगैरह थे, खूब सारी सामग्री वगैरह वहां पर उपस्थित थी, खूब पेट भर के वो खाया। आमंत्रण मिला था, सुबह से ही भूखा रहा कि चलो आज वहां जाकर के खूब खाना है, डट करके खाया। जब जाने लगा, भोजन पूरा हुआ और हाथ धोने लगा, उस समय में भोजन कराने वाले ने कहा, आमंत्रण देने वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, कुछ लड्डू आप और खा लीजिए। जटाशंकर ने कहा कि नहीं भाई, अब तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची, अब मैं नहीं खा सकता। उस व्यक्ति ने अपने जेब से 5-5 रुपए के नोटों की गड्डी निकाली और निकाल करके कहा कि देखो, आप एक लड्डू खाएंगे, 5 रुपए का एक नोट मिलेगा। पंडित जी ने जो ही देखा, जटाशंकर ने जो ही देखा कि 5 रुपए का नोट मिलेगा, लड्डू भी मिलेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत जगह होगी, थोड़ी बहुत पानी पीने की जगह रख छोड़ी होगी, अब तो 1-2 लड्डू तो खा ही ले। जबरदस्ती उतार दिए, 3-4 लड्डू और उतार दिए। उसने कहा कि बस अब तो मैं नहीं खा सकता। 25-50 रुपए उसने भी ले लिए, लेकिन आमंत्रण करने वाले व्यक्ति ने दूसरी बार 100-100 रुपए के नोट की गड्डी भीतर से निकाली और कहा कि अब यदि एक लड्डू खाएंगे बदले में 100 रुपया मिलेगा। जटाशंकर जी का मन ललचा गया, थोड़ा इधर उधर पेट हिलाया, हिलू करके थोड़ी बहुत जगह बनाई और बना करके 1-2 लड्डुओं को फिर उतार दिया। और अब तो जरा भी जगह शेष न बची, पानी के लिए भी जगह न बची, श्वास लेने में भी बड़ी परेशानी होगी। एकदम आखंड उनका भर गया पेट। बेटा दौड़ता हुआ आया और आकर के कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे आप तो जल्दी से जल्दी यहाँ से चलें। उसने ऐसा सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि और पिताजी लोभ में आकर के 1-2 लड्डू और उतार दे और फिर पता नहीं किस प्रकार की स्थिति हो जाए। उनको पकड़ करके उठा तो उनके जाता नहीं था, किसी तरह लिटाया किसी चारपाई के ऊपर और ले चले अपने घर की ओर। बेटे ने जल्दी से वैद्य को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई इनकी हालत जरा बराबर नहीं, खूब सारा खा लिया है, अब क्या किया जाए। वैद्य ने कहा कि और कुछ नहीं, इनका हाजमा दुरुस्त हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा चूर्ण देता हूँ, वो चूर्ण इन्हें दे देना, चूर्ण ले लेंगे, निश्चित रूप से सारा हाजमा दुरुस्त बन जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे। पंडित जी लेटे हुए थे जटाशंकर जी, और चूर्ण लेकर के पहुंच गया बेटा। उसने कहा कि पिताजी आप जरा जल्दी से इसे फाँक लें। जो ही पिता ने सुना कि बेटा तू बड़ा मूर्ख आदमी है,
अरे चूर्ण फाँकने की जगह होती तो मैं 1 लड्डू और नहीं खा जाता, मुझे 100 रुपए मिल रहे थे, चूर्ण फाँकने की भी जगह नहीं है। व्यक्ति की इस तरह का उसका जीवन चलता है, इस तरह की जीवन की व्यक्ति क्रियाएं करता है। यहाँ पर तो 100 रुपए की बात हुई, 5 रुपए की बात हुई, ये तो बड़ी स्थूल बात हुई, लेकिन व्यक्ति जब स्वाद के लोभ में आ जाता है, वहां तो वो अर्थ के लोभ में आ गया, मगर व्यक्ति जब स्वाद के लोभ में आता है तो एक तरह से इस प्रकार ठूस ठूस करके अपने पेट को भरता है और एक तरह से इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा अपने आप को बेहोश कर डालता है, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बेहोशी में ले जा करके आत्म जागृति से और ज्यादा वह दूर चला जाता है। तपश्चर्या का जो अर्थ है, परमात्मा की जो साधना है, वो साधना है इंद्रियों के जो प्रिय विषय हैं, उन विषयों से उन इंद्रियों को दूर रखना। यही परमात्मा की साधना है, यही जिन दर्शन की साधना है और इसी साधना में हमें अपने कदम रखने हैं, हमें अपने पांव बढ़ाने हैं। इसी प्रकार की साधना में तपश्चर्या का कुल मिलाकर के अर्थ यही है। हम जरा चिंतन करें कि हमारी तपश्चर्या किस तरह की होती है। तपश्चर्या का महत्वपूर्ण बिंदु है आहार का त्याग करना। आहार के त्याग के सिवाय तपश्चर्या संभव नहीं है। आहार एक तरह का महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मान लो कोई युद्ध चल रहा हो, भारत पाकिस्तान का मान लो युद्ध चल रहा हो, या और किसी आपस में जब युद्ध चलता है तो सबसे पहले शत्रु सेना ये विचार करती है, सामने वाले शत्रु को यदि हराना है तो सबसे पहले वो ये काम करती है कि उस सेना के पास रसद पहुंचने के जो मार्ग हैं उन मार्गों को रोक देती है। यह युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण नीति है और इस नीति के बगैर कोई व्यक्ति युद्ध को जीत नहीं सकता। युद्ध जीतने का सबसे महत्वपूर्ण उनका विचार यही होता है कि रसद पहुंचने का, सप्लाई पहुंचने के जो मार्ग हैं उन्हें कट कर दिया जाए तो सप्लाई रुक जाएगी और अपने आप 2-4 दिन के बाद में ये सारे ठंडे हो जाएंगे और अपने आप ये शरण में आ जाएंगे। ध्यान रहे, इंद्रियों की सप्लाई को हमें रोक देनी है। इंद्रियों के साथ में, कर्मों के साथ में हम युद्ध करने के लिए चले तो उस समय में इंद्रियों की जो सप्लाई है उन्हें कट कर देनी है। इंद्रियां अपने आप हमारे वश में आ जाएगी, इंद्रियां अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। सबसे पहले हमें सप्लाई कट करनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर के युद्ध के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। आहार का त्याग करना, इसका अर्थ यह है कि सप्लाई समाप्त कर दो, सप्लाई बंद कर दो, किसी तरह का आहार भीतर न पहुंचे। और अगर उस वक्त में आहार नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रिय में भूख तो जागृत होगी। यदि आहार नहीं पहुंचेगा तो भीतर में भूख तो लगेगी। निश्चित रूप से रात दिन हम भोजन करते हैं, हमेशा खाते हैं और एक रोज अगर नहीं भोजन करते हैं तो भूख तो हमें लगनी। मारवाड़ी में कहावत है कि अनियो नाचे अनियो कूदे अनियो करे बटरका, अनियो पेट में नहीं हुए तो जीभ करे लपर का। अब अन्न अगर पेट में हो तो ही सारी बातें चलती है, नाच गान कूद काज, इधर उधर चलना दौड़ना फिरना, सारी क्रियाएं अन्न पेट में हो तो ही संभव होती है। और अगर अन्न पेट में नहीं हो तो सारी बातें अपने आप ठंडी हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है, तपश्चर्या का महत्वपूर्ण पहला चरण है आहार का त्याग करना। व्यक्ति जब आहार का त्याग करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल आहार के त्याग कर देने से ही तपश्चर्या हो जाती है। तपश्चर्या का अर्थ है 5 इंद्रियों के विषयों से मुक्त होना। यही तपश्चर्या का मूल अर्थ है। और उस समय में क्या चिंतन करें। एक व्यक्ति ने जैसे मान लो उपवास वगैरह कर लिया, भोजन का तो त्याग कर दिया, मगर विचार करे जब उपवास तो कर लिया तो समय तो कटता नहीं। उपवास करने के बाद में और किसी में मन लगता नहीं, क्या करें, समय पास नहीं हो, 24 घंटे कैसे निकाले। सूर्य से रोज सूर्योदय होगा, नौकाशी आएगी, तब कहीं जाकर के दुग्ध पान करेंगे, तब तक क्या करें, कुछ समय पास नहीं हो रहा कि चलो बैठ जाए, 4-5 दोस्त वगैरह मिल जाए, ताश खेलने लग जाए, समय पूरा हो जाए। एक इंद्रिय के ऊपर तो हमने नियंत्रण कर लिया, लेकिन बाकी अन्य इंद्रियों को हमने खुला छोड़ दिया। यह तपश्चर्या नहीं है। तपश्चर्या का अर्थ है 5 ही इंद्रियों पर और मन की इच्छा पर संपूर्ण रूपेण नियंत्रण। वही तपश्चर्या भीतर की जागृति का संदेश दे जाती है। एक व्यक्ति ने विचार किया कि उपवास है, खाना पीना तो है नहीं, मन लग नहीं रहा, समय पास हो नहीं रहा, कि चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर, 3 घंटे पास हो जाएंगे, पिक्चर हॉल में जाकर के बैठ जाए, सिनेमा देख लेंगे, मन वहां पर लग जाएगा। पेट में तो आहार वगैरह है नहीं, टाइम पास हो नहीं रहा, चलो ये सबसे अच्छा तरीका है। एक इंद्रिय पर तो नियंत्रण कर लिया, रसेंद्रिय पर
तो नियंत्रण कर लिया, लेकिन चक्षुर इंद्रिय पर नियंत्रण न हुआ। एक व्यक्ति देखता है कि उपवास वगैरह कर लिया तो चलो और कुछ सामने है नहीं रहा, क्रिकेट की कमेंट्री सुन लेते हैं, थोड़ा संगीत वगैरह सुन लेते हैं। एक इंद्रिय पर नियंत्रण हुआ, लेकिन बाकी अन्य इंद्रियों को खुला हमने छोड़ दिया। उपवास हम कर रहे हैं और साथ साथ में दुकान पर बैठ करके एक की तस्बीह कर रहे हैं। उपवास हम कर रहे हैं और वही खाते हाथ में लेकर के उगाही के लिए घूम रहे हैं। यह तपश्चर्या नहीं है। विशुद्ध तपश्चर्या करनी है। तपश्चर्या एक तरह का साधन है और इस साधन का पूरा पूरा उपयोग करना है, तो ही वह तपश्चर्या हमारे भीतर की जागृति में निमित्त बन जाती है, सहायक बन जाती है। उस समय में यदि हमारे भीतर में आहार न पहुंचे, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से नियम है कि आहार के त्याग के बिगड़ तो तपश्चर्या संभव नहीं है। आहार का त्याग हुआ और उस समय में हमारे भीतर में जो इंद्रियां किस तरह का चिंतन उपस्थित करती हैं और उस समय में हमारा सम्यक चिंतन किस तरह उस चिंतन को दबा देता है, यही महत्वपूर्ण वो प्रक्रिया है। यदि इसकी ओर हमारी निगाहें डालें, तपश्चर्या के अभाव में, आहार त्याग के अभाव में, तो हमारे भीतर में अन्य तरह के विचार ही जागृत नहीं होंगे, तो किस तरह से उनको दबाने का प्रयास होगा। तपश्चर्या के द्वारा, तपश्चर्या के माध्यम से हम एक तरह से इंद्रियों को हंसाने का प्रयत्न करेंगे, एक तरह से इंद्रियों को थकाने का प्रयास करेंगे और उस समय में हमारा सम्यक चिंतन का हमारा प्रहार इतना तेजी से होगा, निश्चित रूप से ये सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण के अंदर आ जाएगी। हमारा चिंतन कैसा हो, यही तो भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान के विषय में यदि हमारा चिंतन हो जाए, तपश्चर्या जिस समय करें, व्यक्ति को भूख लगेगी और भूख के कारण से इंद्रिय मांगेगी, पेट मांगेगा कि भी जल्दी से आहार पहुंचाओ, और उस समय में हमारा सम्यक चिंतन चले कि यह शरीर, अरे इसे 1 घंटा खाने न दिया जाए और इतना परेशान हो गया, यह शरीर, इसे थोड़ी सी देर के लिए हमने आहार नहीं पहुंचाया, रसद नहीं पहुंचाई और ये इतना परेशान हो गया, इतना बिलबिला गया, इसके भीतर में इस तरह के विचार आने लगे। हम स्वयं अपने आप को शरीर से अलग करके उस समय में शरीर को प्रेरणा देने वाले सूत्र उच्चारें। उस समय में हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, इतना इसे खिलाया पिलाया होगा। जरा चिंतन करें कि अरे शरीर, तुम्हें मैंने अपने जीवन में, अपने उम्र में न मालूम कितना दूध खिलाया होगा, न मालूम कितनी रोटियां खिलाई होगी, न मालूम कितना मिष्ठान्न तुम्हें पहुंचाया होगा, मगर फिर भी तुम तो जब देखो तब मनन करते ही रहते हो, जब देखो तब तुम तो खाली होते ही रहते हो। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं पहुंचाऊंगा, अब तो मैं तुम्हें नहीं पहुंचा करके वह मिष्ठान और वह रसद मैं अपनी आत्मा को पहुंचाऊंगा, मैं अपने सम्यक चिंतन और सम्यक जागृति को पहुंचाऊंगा। इस तरह का यदि हमारा चिंतन होता है, वेद विज्ञान का समय यदि उस समय में उपस्थित हो जाए, हमारा चिंतन, शरीर और आत्मा बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, शरीर की क्रियाएं अलग हैं। तपश्चर्या के द्वारा ही हमें ये जागृति मिलती है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, और उस समय यदि ऐसा चिंतन हो जाए तो निश्चित रूप से यह तपश्चर्या आत्म जागृति का माध्यम बन जाए, आत्म जागृति का कारण बन जाए। अष्टम होने वाले हैं 14 अमावस और एकम को। इन 3 दिनों में उपवास तो करने हैं, उपवास के साथ साथ हमें इस तरह का सम्यक चिंतन करना है कि हमारे भीतर में भेद विज्ञान उपस्थित हो जाए। ऐसा नहीं कि केवल एक इंद्रिय पर नियंत्रण करें और बाकी अन्य इंद्रियों को हम खुला छोड़ दें। समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करना है तो यह तपश्चर्या हमारे भीतर में प्रकाश को जन्म देगी। यह तपश्चर्या हमारे भीतर में आत्म जागृति की सुगंध वहां पर फैला देगी। 5 ही इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, सम्यक चिंतन के द्वारा, सम्यक स्वाध्याय के द्वारा, सम्यक प्रवृत्तियों और सम्यक क्रियाओं के द्वारा, तो ही यह तपश्चर्या हमारी आत्म जागृति में निमित्त बन जाती है। यही तो जिन दर्शन की साधना है। 3 दिन निकलेंगे, निश्चित रूप से हम मानेंगे वही शरीर को भूख लगेगी, शरीर भूखा रहेगा तो हमेशा अन्न मांगेंगे, लेकिन उस समय में अपने शरीर को प्रतिकूल परिस्थितियों में डालना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल करके अपने भीतर के चिंतन से उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने भीतर में इस तरह के रस से आप्लावित कर देना है, ताकि वह तपश्चर्या हमारे भीतर की जागृति में निमित्त बन जाए। ऐसे तपश्चर्या में हमें उपयोग में लेना है। 3 दिन के 8 आपको करने हैं। उन 3 दिनों में 8 किस तरह से करें और आपका चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, शब्द से आपका चिंतन कैसा होना चाहिए, उस वक्त के आपके विचार कैसे होने चाहिए, उन विचारों के विषय में आपको और ज्यादा निर्देशन मिलेगा। इन 3 दिनों में 8 जो हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको नाम लिखाने हैं। आज अपनी आराधना और प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा
सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जनक्रांति सागर श्री श्री महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध करने के पश्चात करुणा भाव से भरकर देशना दी और देशना के द्वारा जीव मात्र के प्रति उनके भीतर का वात्सल्य प्रवाहित किया। एक ही उनकी कामना थी, किस प्रकार हर व्यक्ति की चेतना अपने निज भावों में बस जाए, अंतर्मुखी बनकर भीतर लहरा रहे सुख के सागर में डुबकी लगा दे। परमात्मा की करुणा, परमात्मा का वात्सल्य हर जीव के प्रति था। परमात्मा की करुणा हमारे ऊपर बरसी, हर जीव के ऊपर बरसी। यदि हमारा पात्र खुला है, यदि हमने उस करुणा को झेलने की पात्रता को उपलब्ध कर लिया है, तो निश्चित रूप से परमात्मा का अमृत हमारे भीतर में उतर आएगा। परमात्मा का करुणा भाव देखें, जिस समय में परमात्मा साधना में लीन थे, कर्मों की श्रृंखलाओं को तोड़ने में, तपश्चर्या और ध्यान की आराधना में तल्लीन थे, और उस समय में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर किस प्रकार उन्होंने समभाव से समदृष्टिकोण को रखते हुए कर्मों की समस्त जंजीरों को काटा था। हम जरा चिंतन करें, परमात्मा की करुणा हमारे ऊपर कितनी। दुष्ट देव वहां पर उपस्थित हुआ और परमात्मा को विविध प्रकार के कष्ट देने लगा, अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा, अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग करने लगा। इतने इतने हथौड़े बरसाए। परमात्मा का जीवन चरित्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कल्प सूत्र इत्यादि ग्रंथों में। सुनते समय यदि हम एकाग्र होकर के सुने, तल्लीन होकर के सुने, तो सुनते समय परमात्मा के उपसर्गों की व्याख्या श्रवण करते समय हमारी आंखें गीली हो जाती हैं, हमारे भीतर में आंसुओं का प्रवाह हो जाता है कि किस प्रकार परमात्मा को उस दुष्ट देव ने उपसर्ग किए और किस प्रकार परमात्मा ने समभाव से उन्हें सहन किया। इतने इतने उपसर्ग किए, संगम देव ने जब उपसर्ग किए और आखिर जब हार गया, थक गया, परेशान हो गया,
देख लिया संगम देव ने कि मैंने इतने इतने परेशानियों में इन्हें डाला, लेकिन जरा भी इनका ध्यान विचलित न बना, इनके भीतर में कषाय न उमड़ा, इनके भीतर में क्रोध और द्वेष की कोई अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ। संगम देव जब हार गया, परेशान हो गया, थक गया, और उस समय में हार करके स्वस्थ होकर के जब संगम देव ने आंखें अपने ऊपर उठाई, तो ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। इस घटना का वर्णन हेमचंद्राचार्य भगवंत करते हैं। संगम देव ने जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा परमात्मा की आंखें झलझला रही थी। देखा परमात्मा की आंखें गीली हो चुकी थी। परमात्मा की आंखों में आंसुओं की दो बूंदें लहरा रही थी। वो विचार में पड़ गया, मैंने इतने कष्ट दिए तब उनकी आंखों में आंसू नहीं, और अब जब मैं थक के, हैरान होके, परेशान होके जब मैंने उपसर्ग करना बंद कर दिया, तब परमात्मा की आंखों में आंसू। परमात्मा की आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए थे कि उनके शरीर को बड़ा कष्ट पहुंचा था, कि उनके शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंची थी। इतने उपसर्ग किए इस हेतु से उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। परमात्मा की आंखों में आंसू इसलिए आए, संगम देव के कारण आए। उनका चिंतन यह था कि संगम देव ने मुझे उपसर्ग किए, इतना कष्ट दिया, कोई विशेष चिंतन की ये बात नहीं कि मुझे कष्ट दिए। चिंतन तो इस बात का है कि इस प्रकार की क्रिया के द्वारा इसने जिस कर्म का बंधन कर दिया, यह देव इस कर्म बंधन से कब मुक्त होगा। इस देव के आत्मा के ऊपर छा रहे कर्मों की पीड़ा को देखकर परमात्मा की आंखों में आंसू आ गए। जरा चिंतन करें, जरा देखें, कोई व्यक्ति हमें एक थप्पड़ भी मार देता है, कोई व्यक्ति हमारे लिए दो कटु शब्दों का उपयोग कर लेता है, कोई व्यक्ति हमारे लिए गाली गलौज का प्रयोग करता है, थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाता है और तुरंत हम तिल मिला जाते हैं। तुरंत हमारे भीतर क्रोध का आवेग उमड़ पड़ता है, तुरंत हमारे भीतर द्वेष की ज्वाला धधकने लग जाती है। जरा परमात्मा की ओर नजर डालें। परमात्मा की आंखों में आंसू उस व्यक्ति के लिए, परमात्मा के भीतर की करुणा का प्रवाह उस व्यक्ति के लिए, परमात्मा ने वात्सल्य की वर्षा उस व्यक्ति के लिए की जिस देव ने उन्हें कष्ट दिया, जिस देव ने उन्हें मारा पीटा, न मालूम कितने प्रकार के भयंकर अति कठोर उपसर्ग किए। कोई सामान्य व्यक्ति हो तो वहीं समाप्त हो जाए, झेल न सके, पल भर के लिए भी झेल न सके, न उसका शरीर झेल सके, न उसका मन झेल सके, और न ऐसे समय में उसके भाव स्थिर रह सके। लेकिन परमात्मा की दशा देखें, परमात्मा की करुणा देखें, परमात्मा का वात्सल्य देखें। परमात्मा का वात्सल्य, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मुझे, मेरे शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला हो और चाहे सुख पहुंचाने वाला हो, परमात्मा का वात्सल्य भाव तो बिल्कुल एक सा था। ऐसा नहीं, परमात्मा का वात्सल्य परिस्थितियों को देख करके बदलता नहीं था। परमात्मा का वात्सल्य तो बिल्कुल निरपेक्ष था, सापेक्ष नहीं। हमारा प्रेम सापेक्ष होता है, हमारा वात्सल्य सापेक्ष होता है, हमारी शत्रुता भी सापेक्ष होती है, हमारे सारे भीतर के भाव सापेक्ष होते हैं। परमात्मा के भाव निरपेक्ष है। हमारे भाव किसी से यदि हम शत्रुता रखते हैं तो निश्चित रूप से यह चिंतन करके रखते हैं कि उसका व्यवहार किस तरह का है। कोई व्यक्ति हमें मान दे, उसके प्रति हमारा प्रेम उमड़ पड़ता है, कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे, उसके प्रति क्रोध की ज्वालाएं धधकती हैं। सापेक्ष हमारी क्रियाएं हैं, सापेक्ष हमारे भाव हैं। व्यक्ति के सामने की परिस्थितियां, सामने वाले व्यक्ति के भाव देख करके हमारे भीतर के भाव बदलते हैं। लेकिन परमात्मा के भाव, परमात्मा की करुणा, परमात्मा का वात्सल्य हर व्यक्ति के प्रति था, हर आत्मा के प्रति था। यही समत्व की कसौटी है। इसी परमात्मा के करुणा भाव को हमें अपने भीतर में उतार लेना है।
हमें अपने भीतर में झेल लेना है। परमात्मा का करुणा भाव यदि हमारे साथ में रहे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर का सारा वज्र जैसा भारीपन वह एकदम हल्का हो जाएगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर परमात्मा की स्तुति करते हुए श्री दसेन दिवाकर ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही। स्वयं ने प्रश्न उठाया और स्वयं ने समाधान प्रस्तुत किया, स्वयं ने शंका उठाई। वे कह रहे हैं तुम तारको जिननाथ, वो कह रहे हैं परमात्मन आप तारक कहलाते हैं, आप तारने वाले कहलाते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। यदि आप तारने वाले हैं, यदि आप हर व्यक्ति को और आत्मा को तारने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं आप समस्त आत्माओं को तार देते? क्यों नहीं आपने सारी आत्माओं को तार दिया? इससे यह सिद्ध हो गया कि आप में तारने की कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। स्वयं ने शंका उठाई, परमात्मा की प्रति शंका उठाई कि परमात्मन आप तारक कहलाते हैं, लेकिन किस प्रकार कहलाते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। यदि आप तारक हैं तो क्यों नहीं सारी आत्माओं को तार देते, मुझ जैसे पामर आत्मा को तार देते? क्यों नहीं सारी आत्माओं को आप मोक्ष पद में प्रतिष्ठित कर देते? लेकिन फिर दूसरी ओर स्वयं उसका समाधान करते हैं कि परमात्मा को इस तरह की हवा है, जैसे मान लो कोई मशक हो और वह मशक तैरता है समुद्र में, समुद्र के पानी में, तो तभी तक वह तैर सकता है, तभी वह तैरने का अधिकारी है जब तक उसके अंदर हवा भरी हुई हो। हवा भरी हुई हो तो हवा के सहारे वह मशक भी तैरने लग जाता है। परमात्मन आपकी वाणी, आपका दर्शन, आपकी करुणा उसी हवा की तरह है। हवा हमारे भीतर में भरी हुई हो तो हमारा मशक भी तैरने लग जाता है। हम मशक हैं, डूबने वाले हैं, हमारे भीतर में कर्मों का भार इतना बढ़ चुका है कि हम डूब जाएं, लेकिन परमात्मा की करुणा उस हवा की तरह है। हमारे भीतर में यदि भर जाए तो हम तुरंत तैरने लग जाते हैं, हमारी आत्मा तैरने लग जाती है। उस करुणा को हमें झेलना है, तो ही हम स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम तैर सकते हैं। जो हमारे जीवन का, जीवन धारा का, जीवन प्रवाह का एकमात्र लक्ष्य है, किस प्रकार उसे उपलब्ध करें। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, जब भी आप उठें, जब भी आप कोई क्रिया करें, अपने मस्तिष्क में यह चिंतन हमेशा धारण करें कि अरे चेतन, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें किस दशा को उपलब्ध करना है। यदि यह हथौड़े, इस हथौड़े की चोट, इन शब्दों की चोट हमारे मस्तिष्क पर प्रतिपल रही, हर पल रही, तो निश्चित रूप से क्रियाओं में हम सावधान बन सकेंगे। निश्चित रूप से हमारे भीतर में इस तरह की आकांक्षा का उद्भव हो सकेगा। वो लक्ष्य हमें प्रतिपल अपने मस्तिष्क में जागृत करके रखना है। एक व्यक्ति मान लो यहाँ से जाता है, रोड नहीं जाकर के मान लो किसी अन्य रास्ते से गुजरता है, रास्ता चलता है और सामने दिख रहा है उसे कि उस महल के अंदर मुझे जाना है, सामने महल है और मुझे उस महल को पकड़ना है। चलते चलते जहां पर रोड नहीं है, जहां पर कोई रास्ता नहीं है, जहां पर कोई राजमार्ग नहीं है, वो व्यक्ति जंगल में जा रहा है, सामने दिख रहा है महल, जहां उसे प्रवेश करना है, लक्ष्य उसका वह महल है। और फिर वो रास्ता देखता है, सामने जिस दिशा में उसे जाना है मूल नजर उस दिशा की ओर रहती है, और फिर वो नीचे देखता है कि अब मुझे किस रास्ते से जाना है। बीच में झाड़ियां आ जाए तो जरा झाड़ियों से बच करके जाएगा, जाना उसे सामने है, लेकिन झाड़ियों से बचने के लिए वो थोड़ी देर के लिए जीवनी साइड भी चलता है। सामने कोई तालाब आ जाए तो उस तालाब से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बाईं ओर भी चलता है, लेकिन वह बाईं ओर जाए चाहे दाईं ओर जाए और चाहे उसे थोड़ा पीछे भी चलना पड़े, लेकिन उसके मस्तिष्क में तो वही बात रहती है। बार बार चलते चलते देखता है कि कहीं मैं रास्ता न भटक जाऊं, कहीं मैं अन्य दिशा की ओर न बढ़ जाऊं। सामने महल दिखता है, उसके सहारे सहारे वह चलता है, रास्ता भी देखता है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी पार करता है। उन बाधाओं से बचने के लिए वह अपनी मूल दिशा को छोड़ करके थोड़ा इधर उधर भी चलता है, लेकिन मूल लक्ष्य तो बिल्कुल सामने रहता है। इधर उधर जाकर के फिर वापस उसी दिशा की ओर वह प्रस्थान करने लग जाता है। हमें अपने जीवन का निर्माण इसी प्रकार से करना है, मूल लक्ष्य को सामने रखना है। जो दौड़ करके हम पहुंच नहीं सकते, भाग करके पहुंच नहीं सकते, न मालूम बीच में कितने नदी नाले हैं, न मालूम बीच में कितने झाड़ झंखार हैं, न मालूम बीच में कितने
कंकर पत्थर है, न मालूम बीच में कितने कांटे उगे हैं, उनसे अपने आप को बचा करके चलना है। उनको बचाते समय हमें थोड़ा बहुत दिशा विभ्रम भी हो जाना पड़े, थोड़ी बहुत दिशा छोड़ भी देनी पड़े, दिशा से हट करके थोड़ा दाया बाया भी चलना पड़े, लेकिन मूल में तो वह बात, वह दिशा अपने मस्तिष्क में निर्धारित करके रखना है, तो ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। हमारी दशा बिल्कुल ऐसी ही है, लक्ष्य तो हमारे सामने है, जाना हमें अपने सामने है, लेकिन जो ही हम कांटे कंकर देखते हैं, पत्थर वगैरह देखते हैं, दिशा भूल जाते हैं, दिशा बदलते हैं और उसके बाद में हम पुनः लक्ष्य की ओर नहीं देख पाते, बस जिधर हम मुड़ गए उसी दिशा की ओर मुड़ते हुए चले जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण करना है। अपने जीवन में जो भी कषायों के पत्थर आए, जो भी संसार के, जो भी वासनाओं के नदी नाले आए, उनसे अपने आप को बचा करके थोड़ा साइड से होकर के भी लक्ष्य तक जाना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। इस दिशा का निर्धारण हमें स्वयं के जीवन में करना है। यही जीवन जीने का सही मार्ग है, सही राजमार्ग है और यही जीवन जीने की मूल कला है। यहाँ पर आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज इस धर्मबिंदु ग्रंथ के अंदर ये सारी की सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में, संसार के जीवन में बीच में नाना तरह के पहाड़ आते हैं, खाइयां आती हैं और किस तरह से व्यक्ति बच करके उन खाइयों को भी पार करके, खाइयों के ऊपर भी पुल का निर्माण करके, पत्थरों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर भी सीढ़ियों का निर्माण करके, कांटों से भी अपने आप को बचा करके किस तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस हेतु से इस धर्मबिंदु ग्रंथ के अंदर एक एक सूत्र देते हैं और इस एक एक सूत्र के माध्यम से जीवन जीने की सही कला का निर्देशन करते हैं। यदि ये सूत्र हमारे भीतर में उतर जाए, यहाँ पर आचार्य भगवंत गृहस्थ के पहले गुण की बात करते हैं, महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं। यदि ये गुण हमारे भीतर में उतर आए तो बाकी के सारे गुण हमारे भीतर में उतर जाए, यही मूल गुण है। इस मूल गुण को हमें पकड़ लेना है। आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं न्यायोपातम ही वित्तम उभय लोक हितायति, अर्थात व्यक्ति के पास में धन कैसा हो, धन के विषय में आचार्य भगवंत बात कर रहे हैं। धन एक तरह का संसार का नदी नाला है, धन एक तरह से संसार की खाई है। यदि उसमें व्यक्ति का प्रवेश हो जाए तो फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाए। मगर ऐसी खाई के ऊपर भी हम किस तरह का पुल का निर्माण करें ताकि उस खाई को भी हम पार कर जाएं। धन खाई है, लेकिन आचार्य भगवंत एक दूसरा विशेषण देते हैं जो पुल का काम करता है और हम उस पुल के सहारे सहारे पार उतर जाते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं न्यायोपातम ही वित्तम, अर्थात न्याय से उपार्जित वैभव होना चाहिए। आचार्य भगवंत ये नहीं कहते कि तुम धन जरा भी अपने पास में नहीं रखो। कोई व्यक्ति ये विचार करे कि मैं इतनी संपदा का मालिक हूँ, मैं एक करोड़पति व्यक्ति हूँ, इतना वैभव मेरे पास में है। उस वैभव को देख करके, आपके वैभव को देख करके आचार्य भगवंत जरा भी नाराज नहीं होते। आपकी इतनी संपदा को देख करके आचार्य भगवंत के हृदय में जरा भी ईर्ष्या की अग्नि नहीं जलती। मगर आचार्य भगवंत तो ये चाहते हैं कि आप किस तरह का जीवन गुजारें। धन आपके पास में हो मगर वह किस प्रकार का होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, संसार का व्यक्ति का जीवन है, नाना प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है और धन प्राप्त करने के लिए उसे कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। आचार्य भगवंत बस उसी पर अपनी नजर उड़ाते हैं, डालते हैं कि धन प्राप्त करें, मगर धन प्राप्त करने के उपाय किस प्रकार के हों, धन प्राप्त करने के साधन किस प्रकार के हों। अपने यहाँ पर कहावत है कि जैसा होवे धन वैसा होवे अन्न, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार का हमारा धन होगा उसी तरह का हमारा अन्न होगा और जिस तरह का हमारा अन्न होगा उसी तरह का हमारा मन बनेगा। पूर्णिया श्रावक की आप बात सुनते हैं। एक बार पूर्णिया श्रावक सामायिक लेकर के बैठा मगर मन सामायिक में नहीं लगा। वो विचार में पड़ गए कि आज तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सामायिक लेकर के बैठते और तुरंत अपने मन को भीतर डाल देते, सामायिक लेकर के बैठते और तुरंत कनेक्शन काट करके अपने मन का संबंध आत्मा के साथ में कर लेते। मगर एक रोज ऐसा हुआ, उस रोज इस प्रकार की परिस्थिति बन गई, जरा भी मन नहीं लगा, मन बड़ा बेचैन बना रहा। मन में नाना तरह के संकल्प विकल्प आने लगे, मन में नाना तरह के विचारों की आंधी चलने लगी, मन में नाना प्रकार के विचारों का तूफान उठने लगा। पूर्णिया विचार में पड़ गया कि ये क्या बात हो गई, मेरा मन आज सामायिक में नहीं लग रहा, इसका कारण क्या है। कारण खोजना होगा। परम प्रामाणिक उसका जीवन था, परम सात्विक उसका जीवन था। उसके जीवन में अन्य तरह की विसंगति का कोई सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता था।
विचार में पड़ गया। पत्नी को बुला करके पूछा, सारी बातें पूछी कि कहीं स्थान बिल्कुल व्यवस्थित है, आसन बिल्कुल व्यवस्थित है, मेरे पास में सारी सामग्री भी व्यवस्थित है। सारी बातें देखनी शुरू की, एक एक बात पर उन्होंने नजर डालनी प्रारंभ की। प्रातःकाल का समय था मगर मन जरा भी नहीं लग रहा, परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लग रहा, आत्मा की आलोचना में मन नहीं लग रहा, आत्मगुणों में निवास करने में उनका मन नहीं लग रहा। ये क्या बात हुई? पत्नी को पूछा कि भाई कल तुम पूरी मुझे सुबह से शाम तक तुमने जो जो क्रियाएं की मुझे सारी बात बताओ। हो सकता है तुम्हारी क्रियाओं में कहीं न कहीं विसंगति आ गई, तुम्हारी क्रियाओं में कहीं न कहीं अन्याय का प्रवेश हो गया, तुम्हारी क्रियाओं में कहीं न कहीं अन्य प्रकार की बात का प्रवेश हो गया और इसी कारण से मेरा मन सामायिक के अंदर नहीं लग रहा, मुझे सारी बात बताओ। पत्नी सारी बात बताने के लिए बैठी, जो ही एक बात उसने कही, पुनिया श्रावक ने वह बात पकड़